नमस्कार, आप देख रहे हैं जेआई के न्यूज टाइम्स। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस ले लिया गया है। यह विभाग अब मुख्यमंत्री अपने पास रखेंगे। इसके बाद लखन पटेल सिर्फ आनंद विहार के मंत्री रह गए हैं। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। इंदौर निवासी सौरभ त्रिपाठी ने 2025 के केग रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि 1895 सरकारी स्कूलों में एक भी शिक्षक पदस्थ नहीं है, जिससे लाखों बच्चों का शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और स्कूल शिक्षा विभाग को नोटिफिकेशन जारी कर जवाब मांगा है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में आधुनिक तकनीकी के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। भोपाल से आए एक युवक और उसके दो नाबालिग साथियों ने कथित तौर पर एआई टूल की मदद से वीआईपी पास जैसा दिखने वाला फर्जी पास तैयार कर मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास किया। तीनों इसी पास के आधार पर मंदिर परिसर के भीतर पहुंच गए, लेकिन सुरक्षा जांच के दौरान उनकी पोल खुल गई। महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल के अनुसार सुरक्षा कर्मियों को पास पर गर्भगृह दर्शन लिखा होने पर संदेह हुआ, क्योंकि पिछले करीब 2.5 वर्ष से श्रद्धालुओं के लिए गर्भगृह में प्रवेश बंद है। मुरैना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक निजी स्कूल के बाहर से 4 साल के बच्चे का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूटी सवार 2 युवक बच्चे को गोद में उठाकर फरार हो गए। पूरी घटना स्कूल के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने शहर में नाकाबंदी कर तलाश शुरू कर दी है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से बुधवार 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। इस बार गुप्त नवरात्रि पुष्य नक्षत्र, हर्षल योग और कर्क राशि के चंद्रमा की साझी में बन रहे गजकेसरी योग में प्रारंभ हो रही है, जिससे इसका धार्मिक महत्व और बढ़ गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन, नलखेड़ा और दतिया में 9 दिनों तक तांत्रिक साधकों का विशेष जमावड़ा रहेगा। दतिया जिले के विभिन्न आपराधिक मामलों में जब्त किए गए 628 अवैध हथियारों को बुधवार को न्यायालय के आदेश पर नष्ट कर दिया गया। पुलिस कंट्रोल रूम के सामने सड़क पर हथियार रखे गए और उन पर रोलर चलाकर यह प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। नीमच में पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर बुधवार से नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के तहत नशा मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ। अभियान की शुरुआत साइकिल रैली से हुई। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखकर खेल और रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को इंदौर के 300 बिस्तरीय नए जिला चिकित्सालय भवन का लोकार्पण किया। करीब 83.16 करोड़ रुपए की लागत से बने इस 4 मंजिला अस्पताल से पश्चिमी इंदौर के लाखों लोगों को आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। उद्घाटन के पहले चरण में केवल 34 बेड की मैटरनिटी विंग शुरू होगी, जबकि शेष 266 बेड और अधिकांश प्रमुख विभाग फिलहाल संचालित नहीं होंगे। खंडवा जिले के मूंदी में बुधवार को शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े 2 बड़े प्रोजेक्ट जनता को समर्पित किए गए। प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने 37.50 करोड़ रुपए की लागत से बने संदीपनी उत्कृष्ट विद्यालय के नए भवन और 80 लाख रुपए से निर्मित जनपद पंचायत पुनासा के नए भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा और आधारभूत ढांचे के विकास पर लगातार काम हो रहा है। रीवा, मंदसौर और इंदौर में हाल ही में हुई बड़ी नशीले पदार्थों की जब्ती के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने आज 15 जुलाई से नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान की शुरुआत की है। यह विशेष अभियान अगले 15 दिनों तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इसके तहत जहां एक ओर मादक पदार्थों के अवैध कारोबारियों पर कानूनी कार्रवाई होगी, वहीं दूसरी ओर युवाओं को जागरूक किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन ने जेल विभाग के प्रहरियों और अन्य मैदानी स्टाफ को बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने जेल कर्मचारियों के लिए 231 करोड़ रुपए की लागत से नए 2 बकेट आवासीय भवनों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जेलों की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें कार्यस्थल के समीप बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राजधानी भोपाल के नागरिकों के लिए सार्वजनिक परिवहन को सुगम और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में नगर निगम ने बड़ा
कदम उठाया है। शहर के प्रमुख मार्गों पर आज से 20 नई आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक बसें संचालित की जा रही है। यातायात विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये बसें आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस हैं और इससे यात्रियों को आरामदायक तथा प्रदूषण मुक्त सफर का लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में सामान्य नागरिकता संहिता की दिशा में कदम बढ़ाते हुए एक नया कानूनी मसौदा तैयार किया गया है। विधि विभाग के सूत्रों से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस नए ड्राफ्ट में लाइव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों के लिए पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर पंजीकरण कराना अनिवार्य करने का प्रस्ताव शामिल किया गया है। वर्षा ऋतु के दौरान मलेरिया और डेंगू जैसी संक्रामक बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए भोपाल नगर निगम ने सख्त रुख अपनाए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि यदि किसी भी निजी या व्यावसायिक खाली भूखंड पर पानी जमा पाया जाता है और वहां मच्छरों का लार्वा मिलता है तो संबंधित भूखंड स्वामी पर तत्काल आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने महिला और बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिया है। इसके तहत आंगनबाड़ियों के माध्यम से वितरित होने वाली टेक होम राशन योजना का पूरा जिम्मा अब सीधे महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंप दिया गया है। इस कदम से राशन की गुणवत्ता और वितरण प्रणाली की निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक को राज्य में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए सीमावर्ती जिलों में विशेष चौकसी बरतने और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई करने को कहा गया है। रतलाम और आसपास के जिलों के पासपोर्ट आवेदकों को इन दिनों तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था के कारण नियुक्तियों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ रही है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार आवेदनों की संख्या में अचानक हुई वृद्धि के कारण वर्तमान में अपॉइंटमेंट के लिए लगभग 30 दिनों का वेटिंग चल रहा है। राजधानी भोपाल सहित कई शहरों में पुराने वाहन स्वामियों द्वारा E20 पेट्रोल के उपयोग के बाद इंजनों में आ रही तकनीकी समस्याओं की शिकायतें दर्ज कराई गई है। परिवहन विभाग और ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों की एक प्रारंभिक समिति इन शिकायतों की समीक्षा कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पुराने वाहनों के ईंधन सिस्टम पर इस पेट्रोल का क्या प्रभाव पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की स्टेट साइबर सेल ने ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले साइबर अपराधियों के नए तौर तरीकों का पर्दाफाश किया है। पुलिस महानिरीक्षक के अनुसार ठगों द्वारा निर्दोष लोगों के बैंक खातों को किराए पर लेकर म्यूल अकाउंट के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। बैंक और पुलिस प्रशासन मिलकर ऐसे संदिग्ध खातों की देशव्यापी स्तर पर जांच कर रही है। टीकमगढ़ जिले के एक उचित मूल्य की दुकान से वितरित किए गए गेहूं के बोरे में एक संदिग्ध वस्तु मिलने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा दर्ज कराई गई थी। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए संबंधित राशन दुकान के स्टॉक की जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न IT और कौशल विकास केंद्रों में विशेष सत्रों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को आधुनिक तकनीकी कौशल से अवगत कराना और डिजिटल रोजगार के नए अवसरों के लिए तैयार करना है। कृषि विभाग के मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश की गति धीमी होने के कारण खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। हालांकि मौसम विभाग IMD ने आगामी दिनों में अच्छी वर्षा का अनुमान जताया है, लेकिन वर्तमान में कृषि विभाग के अधिकारी धान और सोयाबीन की बुआई के रकबे तथा वर्षा जनित नमी पर निरंतर नजर रखे हुए हैं। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं के प्रमाण पत्र के लिए लागू की जा रही त्रिभाषा नीति के अनुपालन को लेकर एक समीक्षा बैठक की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के संबंधित स्कूलों में तीसरी भाषा के मूल्यांकन और शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विस्तृत चर्चा की गई। खेल एवं युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश ने ग्वालियर संभाग में स्थानीय खेल प्रतिभाओं को तराशने के लिए 2 नए अत्याधुनिक खेल अकादमियों की स्थापना का प्रस्ताव तैयार किया है। विभाग के खेल संचालन के अनुसार इस योजना के तहत एथलेटिक और इंडोर गेम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बुनियादी ढांचे विकसित किए जाएंगे ताकि ग्रामीण एथलीटों को सही प्रशिक्षण मिल सके। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होना है। दतिया में भाजपा ने पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की जगह भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री
मंत्री आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस से पूर्व विधायक घनश्याम सिंह और आजाद समाजवादी पार्टी से दामोदर यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में स्मार्ट आंगनबाड़ी अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत पहले चरण में उज्जैन जिले के 1000 आंगनबाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हितग्राहियों को लाभ वितरित किए, आंगनबाड़ी परिसर में पौधारोपण किया और पोषण प्रदर्शनी का अवलोकन किया।